गुड मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट्स। हिंदी रीडर में पार्ट नंबर 1 पूरा हो चुका है। आज हम रीड करेंगे पार्ट नंबर 2, दो कलाकार। ये कहानी है भावपूर्ण कहानी। जिस कहानी में भावनाएं होती हैं उसको बोलते हैं भावपूर्ण कहानी। तो कलाकार का नाम सुनते ही आपके जो मस्तिष्क में चित्र आता होगा कि कलाकार कोई कला करने वाला ही इंसान होगा, जैसे चित्र बनाने वाला या मूर्ति बनाने वाला। लेकिन सिर्फ वही चित्रकार नहीं होता कि जो केवल चित्र बनाता हो या अभिनय करता हो। कलाकार वो भी हो सकता है जो दूसरों के दुख में शामिल होकर उन्हें सहारा दे, उनके जीवन को निखारे। वो भी एक कला ही है। किसी का दुख समझना, उसको बांटना, वो भी एक कला है। तो ये कहानी है, दो कलाकारों की कहानी है। इसमें हम रीड करेंगे कि इस कहानी के अंदर क्या है। असली कलाकार किसे कहेंगे? क्या अभिनय करने, चित्र बनाने का नाम ही कला है? नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल जो अभिनय करता है या चित्र बनाता है उसी का नाम कला है। अनाथ व बेसहारा बच्चों को सहारा देने, उनके जीवन को बनाना, दूसरों के दुखों में शामिल होकर अपनी कला से उनके जीवन को निखार देना ही असली कला है। ऐसे कलाकारों का स्थान सर्वोपरि है। मतलब सर्वोपरि मतलब सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर है। अब कहानी हमारी शुरू होती है। रूनी, रूनी ये नाम है। बेटा पाठ के शुरू में जो ये है ना, पाठ के स्टार्टिंग में ये है रूनी और ये चिन्ह बना हुआ है। ये चिन्ह बना हुआ है ना, जो इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह, जिसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं आप, उसको हिंदी में बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। रूनी नाम है ये। रूनी उठ कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को उठाया। ये रूनी, चित्रा और अरुणा ये नाम हैं बच्चियों के। अरे क्या, अरे के बाद ये जो साइन आया है, चिन्ह आया है, इसको बोलते हैं विस्मय सूचक चिन्ह। और ये क्या है के बाद जो चिन्ह आया है, इसको बोलते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह। आंखें मलते हुए थोड़े गुस्से में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करते हुए बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अरे जरा इस चित्र को तो देख, न पहला इनाम मिला तो नाम बदल देना। अरुणा चित्र देखकर मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, बैठो, मैं अभी आई हूँ। बैठो के बाद ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं अल्प विराम, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं कोमा, उसको हिंदी में बोलते हैं अल्प विराम। क्या ये बच्चे पाल रखे हैं तुमने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तुम्हारे विद्यालय का चित्र बनाना होगा। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक दोस्त थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों, चपरासियों आदि के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। पंडिताइन कौन होता है? इसको बोलते हैं पंडिताइन। पंडिताइन पंडित होता है विद्वान, और पंडिताइन होगा विदुषी, और समाज सेविका समाज की सेवा करने वाली।
चाय पीते पीते चित्रा बोली, पिताजी का पत्र आया है, लिखा है जैसे ही यहाँ कोर्स ख़त्म हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। जब कोई भी वाक्य ख़त्म हो जाता है तो उसके जो अंत में हम लगाते हैं वो लगाते हैं पूर्ण विराम। हाँ भाई, अमीर पिता की इकलौती बिटिया जो ठहरी, तुम्हारी इच्छा कभी टाली जा सकती है? पर सच कहती हूँ मुझे तो सारी कला बिना मतलब की लगती है। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे? अरुणा आवेश होता है गुस्से में आना। आवेश में बोली, सारी कला बिना मतलब की लगती है। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे? अरुणा आवेश में बोली, तो तुम मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? चित्रा ने पूछा। तुम्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं। दुनिया में कितनी ही बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तुम्हारे चित्र के लिए कोई विषय न छिपा हो, तुम्हारे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर पल, हर जगह, हर चीज़ में तुम अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती हो। कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बदले 2-4 की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती? निर्जीव होता है जिसमें जान नहीं होती। तो वो उसको कह रही है कि तुम कागज़ पर चित्र बनाती हो, इसकी जगह पर तुम किसी इंसान की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती, किसी का जीवन तुम क्यों नहीं संवारती? अरुणा ने कहा, वह काम तुम्हारे लिए छोड़ दिया। मैं चली जाऊंगी तो तुम सारी दुनिया की भलाई करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। ये कहते हुए चित्रा हंस पड़ी। ये हंस के ऊपर जो चिन्ह है इसको बोलते हैं अनुनासिक। इस तरह दिन बीत रहे थे। अचानक वर्षा ऋतु ने दस्तक दी, मतलब वर्षा ऋतु शुरू हो गई। इस बार प्रकृति ने अपना ऐसा भयानक रूप दिखाया कि लगातार 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। रोज़ अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी। बाढ़ पीड़ित मतलब जो बाढ़ की समस्या से पीड़ित थे। ये सब दृश्य देख देख कर अरुणा दुखी थी। आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है। स्वयं सेवक जो अपनी इच्छा से सेवा करते हैं, मैं भी उसके साथ ही जा रही हूँ, अरुणा ने चित्रा से कहा। इस तरह शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद अरुणा लौटी। नहा धोकर खा पीकर लेटने के लिए चली, तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बने रखे थे। तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देख कर आ रही थी, वैसे ही दृश्य चित्रा ने भी बना रखे थे। शाम को चित्रा घर लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी खुश हुई। क्यों चित्रा, तुम्हारे जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुधवार को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। खुशी उसके स्वर में झलक पड़ी। आज वह दिन आ ही गया जब चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सभी से मिल आई। बस अपने गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर चित्रा अभी तक लौटी नहीं थी। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर क्या बात हो गई। तभी हड़बड़ाती हुई चित्रा आती है। बड़ी देर हो गई ने। हड़बड़ाते हैं ना, जैसे कि बेचैनी हो जाती है, जल्दबाजी सी। बड़ी देर हो गई ना। अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। आज हम इतना ही लेसन रीड आउट करेंगे। बाकी का जो लेसन बच गया है उसको कल रीड करेंगे। ओके, थैंक्स।